जय गुरुदेव। आज 15 अगस्त है। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही शुभ है और हमें इसको बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ मनाना चाहिए। आज उनको याद करना चाहिए जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी इस आज़ादी के लिए। इस दिन के लिए हम सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और बहुत ज़्यादा हम सभी लोगों ने इसके लिए इंतज़ार किया, बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष झेला, तब जाकर के ये 15 अगस्त दिन हम सभी के बीच में आया। वो दिन 15 अगस्त 1947, जिस दिन हम सभी लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए, हमें आज़ादी मिली। मगर इसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसको दिलाने के लिए हज़ारों से हज़ारों शहीद हमारे जो व्यक्ति थे, हमारे जो लोग थे, हमारे जो देश वाले थे, जिन्होंने हंसते हंसते जान दे दी। उसमें से हमारे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, राजगुरु और ऐसे बहुत सारे वीर जो हमारे देश के, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और उन्होंने इस आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं कि हमें भी परिवार बसाना है, हमें भी ये करना है, हमारे घर वाले हैं, हमारा ये है, हमारा वो है। वो समझ गए थे कि ये जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य है, ये जीवन हमें किसी न किसी उद्देश्य से मिला है। इसी प्रकार से हमारा भी जीवन, हम सभी का जीवन एक उद्देश्य से मिला है। संत महात्माओं के चरणों में जब हम आए, अपने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में जब हम आए और उनके सत्संग को सुना, उनके वचनों को सुना, तो समझ पाए कि ये वास्तविक ये देश हमें ये हमें जीवन क्यों मिला है। ये जीवन जो हमारा है, ये केवल खेलने और खाने के लिए नहीं, परिवार बसाने के लिए नहीं, और इसी में कमा करके महल खजाने बनाने के लिए नहीं, बल्कि यह जीवन जो हमें आपको मिला हुआ है, ये बहुत बड़े उद्देश्य से मिला हुआ है। बता रहे कि जब बच्चा जो है अपनी माँ के गर्भ में आता है तो उस ईश्वर से इकरार करके आता है कि जैसे ही हम इस धरा पे जाएंगे, इस गर्भ से बाहर निकलेंगे, तो आपका दिन और रात नाम लेंगे, आपकी भक्ति करेंगे, आपके चरणों में बने रहेंगे। मगर जैसे ही इस धराधाम पे हम लोग आते हैं, वैसे ही उस परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं जिसने हमें जन्म दिया। इसलिए हमें और आपको यह बात बहुत ही अच्छे से याद रखनी है कि हमारा जीवन उस प्रभु की याद के लिए मिला है, उस प्रभु की भक्ति के लिए मिला है, ना कि गंदा करने के लिए। हम लोग दुनिया भर के ऐसे कर्म करने लगे हैं जिससे हमारी रूह, हमारे देह, हमारा शरीर गंदा हो गया है और कब कर्मों का आवरण लगातार 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 चढ़ता चला जा रहा है। आज मान लीजिएगा, हजारों करोड़ों अरबों जन्मों के बाद में ये मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला हुआ है, और इसके पहले भी पता नहीं कितनी बार ये मनुष्य शरीर मिला होगा, लेकिन हमारा जो लक्ष्य था उसे हम भूल चुके थे। हम कहाँ के रहने वाले हैं उसे भूल चुके थे, और हम सभी के सभी काल और माया के जाल में फंस चुके थे। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हमारी आत्मा के चारों तरफ बैठा दिए गए और 10 इंद्रियां हमारे साथ लगा दी गईं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 10 इंद्रियां हमारे साथ लगा दी गई, जिससे हम जो है इनके द्वारों पे बैठ बैठ करके हमारे मन ने थोड़ा थोड़ा रस लिया और वो सोचता रहा और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा, और ऐसे ही कर्मों का आवरण हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ता चला गया। सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरें सब प्राणी। ये हमारे संत महात्मा कहते हैं कि जब सतयुग में, वो जो पहले सतयुग लगा था, पहली बार सतयुग लगा था, जब पहली बार कर्मों का विधान बनाया गया था, उसके पहले हम सभी लोग जागृत अवस्था में थे। हम सभी लोग जब चाहते अपने प्रभु के धाम में जाते, अनामी धाम में तक जाते थे, सतलोक जाते थे और लौट आते थे, जाते थे लौट आते। जैसे बिजली आती जाती है, गुरु महाराज कहते जैसे बिजली आती जाती है,
इतनी गति से हम आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। इस हिसाब से हमारा आना जाना लगा था। आँख कान नाक सब खुला था, दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था, सब सूंघ सकते थे कि अच्छा है कि बुरा है। लेकिन धीरे 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 समय गुजरता गया। समय जब गुजरता गया तो पता ही नहीं चला कि कैसे कर्मों का आवरण धीरे धीरे हम पे चढ़ता चला गया। हमें दिखाई देना बंद हो गया, सुनाई देना बंद हो गया और सूंघाई देना नाक से बंद हो गया। जब दिखाई सुनाई और सूंघाई देना बंद हो गया तो ना हम कुछ महसूस कर सकते हैं। हमारी आत्मा ना सूंघ सकती है, ना सुन सकती है, ना देख सकती है। शब्द जो आ रहा था जिससे हम जुड़े हुए थे चुंबक की तरह, जो हमें शक्ति प्रदान कर रहा था, उस शब्द से हम विलग हो गए और हमारी शक्ति क्षीण होती चली गई। आज हमारी ये दशा है कि काल भगवान हमें चाहता तो सुअर बना देता और चाहता तो उल्लू बना देता, गधा बना देता, 84 में डाल देता, नरकों में डाल देता। क्यों? क्योंकि कर्मों के वशीभूत हम लोग हो चुके हैं, कर्मों के आवरण में हम लोग आ चुके हैं। इंद्रियों के द्वार पर ये मन बार बार जाकर के रस लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ कोई रस नहीं है। वहाँ केवल उसे छाया है थोड़ी बहुत और उसको समझता है कि ये रस है। लेकिन हमें इसे समझना चाहिए, हम सभी को ये समझना चाहिए कि संत महात्मा जो ऊपर से आते हैं वो क्या हमें बताते हैं। उन्होंने बताया कि आपका देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसके पहले भी पता नहीं कितनी बार गुलाम हुआ होगा और आज़ाद हुआ होगा। चलो अच्छी बात है, ये 15 अगस्त हमारा है, उसके लिए हम सत सत नमन करते हैं उन सभी शहीदों का और उन सभी क्रांतिकारियों का, उन सभी लोगों का जिनका भाग रहा है इस 1947 15 अगस्त को बनाने में। और हम सभी लोग आज खुले आसमान में सांस ले पा रहे हैं, किसी की बंदिश नहीं है, अंग्रेज यहाँ से चले गए, उसके लिए आप सभी को सत सत नमन है। मगर हमारे जो संत महात्मा बताते हैं उसको भी ध्यान में रखिए आप लोग। उन्होंने बताया कि हमारी आत्मा यहाँ पर गुलाम बना ली गई है। क्या बना ली गई है? गुलाम बना ली गई है। वो सर्वशक्तिशाली है, लेकिन कर्मों के आवरण से इसके ऊपर 4 खोल चढ़ा दिए गए, 4 शरीरों के खोल, और इसके ऊपर खोल हैं आपके स्थूल, लिंग, सूक्ष्म और कारक। और इसके ऊपर कर्मों का आवरण इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि चित्त और अहंकार के द्वारा इस हमारे आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण चढ़ा दिया गया। इस कर्मों के आवरण से बचने के लिए, इसको उतारने के लिए संत महात्माओं ने युक्ति बताई है कि अगर हम सभी लोग इस युक्ति को अपनाएंगे तो यहाँ से निकल सकते हैं। तो उन्होंने जो युक्ति बता दी है, और आप सभी को नहीं पता है तो किसी न किसी संत महात्मा के शरण में जाइए तो आपको वो युक्ति बताएंगे कि इस युक्ति से आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो, इस काल और माया के देश से बाहर निकल सकते हो, अन्यथा यहीं फंसे रह जाओगे। तो यहाँ से हमें निकलते जाना है। संत महात्माओं ने जो युक्ति बताई हो उसको घिसना है, उसको नित्य प्रति काम में लाना है, नित्य प्रति सुबह शाम जैसे उन्होंने बताया है विधि विधान के साथ में उसको करना है। और इसी अनुसार हम लोग इस अपने जो है यहाँ से, इस धरा भूमि से, इस मृत्यु लोक से निकल करके अपने घर सत्यलोक की तरफ जा सकते हैं और वहाँ पहुँच सकते हैं। एक ही रास्ता है, संत महात्माओं के पास में है, और किसी के पास में कोई रास्ता नहीं है। चाहे वो देवी हो, देवता हो, ईश्वर हो, ब्रह्म हो, पार ब्रह्म हो, प्रकृति हो, या इसके बाद महाकाल प्रभु हो, किसी के पास कोई रास्ता है नहीं लौटने का। सब आपको यहाँ पर बांध के रखने के लिए सबको ड्यूटी दी गई है कि आपको यहीं पर बांध के रखेंगे। मगर आपको जो रास्ता दिया गया है, जो संत महात्माओं के द्वारा रास्ता मिलता है, वो सच्चा और पक्का रास्ता है। बिल्कुल भी उस पर आपको इधर उधर हिलना नहीं है, केवल उस पर आँख बंद कर लीजिए और उस पर चलना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपने आंख बंद करके चलना प्रारंभ कर दिया, संत महात्माओं को पहले परख लीजिए कि वास्तविक ये सच्चे संत हैं कि नहीं हैं। एक बार परख लिया, एक बार समझ लिया कि ये सच्चे संत हैं और सच्ची घर की रास्ता बता दी है, फिर आंख बंद करके और अंदर की तरफ चलिए। ये आंख बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए, मुंह नाक सब कुछ बंद कर लीजिए। धीरे धीरे करके आपकी सांस जो है जब ऊपर की तरफ खिंच जाएगी तो ये भी बंद हो जाएगी। मुंह तो बंद रहता ही है, आपका ओंठ नहीं चलना चाहिए, जीभ नहीं हिलनी चाहिए। उसको जब हम लोग जो है पुकारते हैं, उसको जब हम लोग आराध्य करते हैं, क्योंकि वो अंतर की रास्ता है।
अगर शरीर से कोई भी काम आपने किया तो वो बाहर की रास्ता हो जाएगी और बाहर का रास्ता हो जाएगा। इसीलिए अंतर के रास्ते की तरफ चलिए। कान नाक आँख जो कुछ है वो सब बंद कर लीजिए और ऊपर की तरफ चलिए। आप कहोगे सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, धीरे धीरे करके आपकी सांस जो है ये छोटी होती चली जाएगी और ये ऊपर की तरफ जा कर के रुक जाएगी और आप जो है आपकी आत्मा यहाँ से निकल जाएगी। इसलिए आँख आपकी नाक भी आना जाना बंद हो जाएगी सांस का, एक वो समय आएगा। इसलिए अंदर की तरफ चलिए, वहीं पर अंदर है आनंद अनुपम, अंदर आपके आनंद भरा हुआ है। इतना आनंद है कि अगर क्षण मात्र भी आपको उसका आनंद की अनुभूति करा दी जाए तो आप सब कुछ छोड़ दोगे। और जिसको ये समझ में आ गया उसने सब कुछ छोड़ दिया और उस महाप्रभु को पाने के जिद्दोजहद में लग गया। उनके बताए हुए रास्ते, संत महात्माओं के बताए हुए रास्ते पे चल दिया, उनको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने लगा कदम दर कदम। क्योंकि वो शब्द जब आएगा आपके अंदर तो आपको समझ में आएगा कि वो अमृत से भरा हुआ है, अमृत उसके अंदर है और उसका एक बूंद भी आपने पी लिया तो यहाँ का कोई व्यंजन इतना स्वादिष्ट नहीं है, एक बूंद पीते ही आपको पूरी दुनिया भूल जाओगे। आपको लगेगा कि वास्तविक आज हमने असली चीज़ को पिया है, असली चीज़ को खाया है और आत्मा की खुराक मिलेगी तो आत्मा ऊपर की तरफ चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। संत महात्माओं के चरणों में बने रहिए, उनके शब्दों को समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बोलिए जय गुरुदेव।